हेलो। घर पहुंच गई मालिनी? कौन है तुम? तुम क्यों मुझे बार बार तंग कर रहे हो? तंग कहाँ करता हूँ? तुम बेहोश हो गई थी, मैं तुम्हें घर छोड़कर आया। कितना ख्याल करता हूँ मैं तुम्हारा। तुम मुझे बताते क्यों नहीं? तुम हो कौन? तुम्हारा पति अजय। तुमने देखा था ना मुझे? मालिनी, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। नहीं मिलना चाहती मैं तुमसे। तुम ऐसा कर ही नहीं सकती, क्योंकि ऐसा करके तुम अपने लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर लोगी। क्या मतलब? मेरा मतलब बिल्कुल साफ है। तुम मुझसे मिलने आ रही हो और कहाँ होगी ये तुम अच्छी तरह जानती हो। और फोन रखने से पहले एक बात और सुन लो, तुम्हें मुझसे मिलने आज ही आना होगा। Is that clear? क्या हुआ बेटा? माँ, हमने अविनाश को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। माँ, कल कोर्ट की फाइनल हियरिंग है। हो सकता है कि अविनाश को उम्र कैद की सजा हो जाए। नहीं नहीं नहीं। क्या हुआ है? कब से मम्मी को फोन लगा रही हूँ, आउट ऑफ रीच आ रहा है। कावेरी, तुम्हें नहीं लग रहा है कि हम कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा रहे हैं तुम्हारी मम्मी से? शायद हम गलत जगह गलत उम्मीद लगा बैठे प्रतीक। आज तक कभी मम्मी ने हमारा अच्छा किया जो आज करेंगी? बस एक ही उम्मीद थी, तुम्हारी मम्मी। हाँ, कौन हो तुम? कौन हो तुम? अजय, तुम्हारा अजय मालिनी। तुम अजय नहीं हो। तुम अजय हो ही नहीं सकते। अजय तो मर चुका है। नहीं, तुम्हारे प्यार ने मुझे मरने ही कहा दिया मालिनी। मैं जिंदा हूँ, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। छू कर देखो। Just shut up। तुम अजय नहीं हो। तुम याद आया, तुम विजय हो, अजय के जुड़वा भाई। वाह, खूब पहचाना। क्या चाहते हो तुम? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा विजय? क्या बिगाड़ा है तुमने? तुमने मेरे भाई को पागल कर दिया, उसे पागल खाने में भर्ती कर दिया। तुम कहती हो क्या बिगाड़ा है तुमने मेरा? ये सब झूठ है। ये सब झूठ है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यही सच है मालिनी, यही सच है। तुमने और तुम्हारे आशिक मिलके मेरे भोले भाले भाई को पागल कर दिया, उसे पागल खाने में भर्ती कर दिया तुम दोनों ने। और किस लिए? सिर्फ उसकी जायदाद हासिल करने की? नहीं मालिनी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, अगर तुम्हारा भाई इतना बड़ा धर्मात्मा था, इतना सीधा था, तो तुम घर छोड़कर क्यों चले गए थे? क्योंकि वो तुम्हारे साथ बुरा सलूक करता था। उसने मेरे साथ भी वही किया, इसलिए मैं भी घर छोड़कर चली गई थी। लेकिन मैंने उसे नहीं मारा विजय, मैंने उसे नहीं मारा। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता मालिनी, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। देखो, मैं अपने भाई की मौत का बदला लेने यहाँ आया हूं और तुम्हारे लिए सबसे बड़ी नसीहत यह है कि तुम उसकी जायदाद, उसका बिजनेस मुझे वापस कर दो, वरना मालिनी मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा चैन से। तुम जानती हो।
ठीक है, मैं तुम्हें उसकी जायदाद, उसका बिजनेस देने के लिए तैयार हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे अविनाश मिल गया है, मेरे लिए तो इतना ही काफी है। लेकिन उसकी जायदाद तुम्हें देने में एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? अजय के बिल के हिसाब से मैं उसकी जायदाद ट्रांसफर नहीं कर सकती। यहां तक कि उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी भी मैं किसी को नहीं दे सकती। और अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उसकी जायदाद ट्रस्ट को चली जाएगी। तो करना क्या है? एक तरीका है, मैं अपने लॉयर से बात करती हूँ, नए कागजात तैयार करवाती हूँ। लेकिन तुम्हें उन कागजात पर साइन करना होगा, अजय बनकर। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें पूरी जायदाद मिल जाएगी। मुझे मंजूर है, लेकिन मालवी, क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। तुम मेरे साथ लॉयर के पास चलना, साइन करना और पूरी जायदाद ले लेना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। कब चलना है? मैं जल्द से जल्द अपने लॉयर से बात करती हूँ और फिर तुम्हें इन्फॉर्म करती हूँ। तुम मुझे सीधा लॉयर के पास मिलना कल। बस भाभी, बस कीजिए, मत रोइए बस। क्या करूं? अविनाश की याद आती है तो ये आंसू थम ही नहीं पाते। ये सोच सोच कर कि मेरा बच्चा जिंदगी भर उन सलाखों के पीछे हीरावती, हम सब विधाता बनने की कोशिश करते हैं। हमेशा कहते हैं कि ऊपर वाले की आंखों में कभी आंसू नहीं आते, वो तो हमेशा हंसता ही रहता है। हम इंसानों की नादानियां देख देख कर, ये देखकर कि हम उसकी रजा क्यों नहीं मानते, क्यों अपनी सहूलियत के लिए अपने अनुसार सब कुछ अपने आसपास ही चाहते हैं। क्योंकि उसने हमें रिश्तों में बांध दिया है और दिल में ममता भर दी है। लेकिन फिर वो हमारी ममता का इम्तिहान क्यों लेता है? ये तो उसका खेल है हीरावती। हम सब अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं, और जब उसमें से कोई छोटी सी भी शर्त हम हारने लगते हैं तो बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि हारना तो हम चाहते ही नहीं। जब मुझे रिमझिम के कैंसर के बारे में पता चला तो मैं बुरी तरह हिल गया था। मैं रोया, मैं चिल्लाया, लेकिन वो रिमझिम, वो तो मौत का ही सामना कर बैठी, लड़ती रही, आज भी लड़ रही है। हीरावती, हम यहां पर अविनाश की सजा से ही घबरा गए। तुम्ही ने कहा था हीरावती कि ऊपर वाला इम्तिहान ले रहा है, तो इम्तिहान अगर सोच समझकर दृढ़ निश्चय करके दोगे तो फेल होने की गुंजाइश तो कम होगी ना बीवी। जो होना है वो तो होगा ही, उसे हम नहीं बदल सकते, और मैं ऊपर वाले से उसे बदलने के लिए भी नहीं कहूंगा। रो मत बीवी, रो मत, ये वक्त भी गुजर जाएगा। अजय, आपको देखकर मुझे खुशी भी होती है और हैरानी भी। वैसे मैंने जो कुछ भी सुना था वो सब गलत फहमी थी, आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम यू सी। ओह, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अब जब मेरे अजय वापस आ गए हैं तो मैं एक बार फिर ये प्रॉपर्टी के पेपर्स इनके नाम कर दूँ। मैंने आपको फ़ोन पर बताया तो था। हाँ, मैंने सब पेपर्स रेडी कर दिए हैं। ये रहे आपके पेपर्स, आप इन पर साइन कर दो।
लाओ मालिनी, ये कागजात मुझे दे दो। दे दूंगी, इतनी भी क्या जल्दी है? मालिनी, तुमने जैसा कहा मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन इसके पीछे कहीं तुम्हारी कोई चाल तो नहीं? अगर ऐसा है तो याद रखना। विजय, धमकी नहीं, धमकी नहीं। ये सिग्नेचर तुम्हारा है ना? इस फाइल पर तुमने साइन किया है, अजय बनकर। और तुम तो अजय हो ही नहीं। बहुत ही बेवकूफ हो तुम विजय। अगर मैं चाहूं ना तो पुलिस को यह बता सकती हूं कि मुझे मार डालने की धमकी देकर तुमने जबरदस्ती ये करवाया है। घबराओ मत, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं ये प्रॉपर्टी तुम्हें दूंगी, तो मैं अपना वादा पूरा करूंगी। बस एक बार मेरी लाइफ सेट हो जाए। तुम चाहती क्या हो? तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। भैया, आ गए आप? जी बाकी सब कहाँ हैं? बस आ रहे हैं। पर आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया भैया? इंदु रिमझिम हमेशा कहा करती थी कि बाबूजी, जब आप चारों तरफ से अंधेरे में घिरे हो और कोई राह दिखाई ना दे रही हो, तो अपना हाथ गोपाल जी की तरफ बढ़ा देना चाहिए और उनसे कहना चाहिए, हे गोपाल जी, थाम लो मेरा हाथ और इस घनघोर अंधेरे से मुझे पार लगा दो। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधेरे से उजाले की ओर। आज हमारे परिवार पर भी घना अंधेरा छाया हुआ है। कोई राह नजर नहीं आ रही है। आज अविनाश का फैसला है। रिमझिम वहां अस्पताल में प्रार्थना में बहुत शक्ति है। आज हम सब मिलकर अविनाश और रिमझिम के लिए प्रार्थना करें। क्या हुआ? अनुराग का फोन था हॉस्पिटल से।
रिमझिम की बायोप्सी की रिपोर्ट आ गई है। अब वो बिल्कुल ठीक है। कैंसर का नामो निशान तक नहीं।